Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 Subject Gujarati પૂરક વાચન સપ્લિમેન્ટરી લેસન એ ચેપ્ટર નંબર 3 સત્યવ્રત. એમનો લેખક છે ઉમાશંકર જોશી. ઉમાશંકર જોશીનો જન્મ તારીખ 21/7/1911માં થયું હતું અને તેમનું અવસાન 19/12/1988માં થયું હતું. ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશીનું વતન અરાવલી જિલ્લાનું બમણા છે. તેમણે કવિતા ઉમાશંકર જોશીનો વતન કયું છે તો અરાવલી જિલ્લાના બમણા ગામમાં છે. તેમણે કવિતા, વાર્તા, એકાંકી, નિબંધ, વિવેચન, સંશોધન, અનુવાદ, સંપાદનમાં ઉત્તમ પ્રદાન કર્યું છે. અને उन्होंने कविता, वार्ता, एकांकी, निबंध, विवेचन, संशोधन, अनुवाद, ट्रांसलेशन, संपादन, ये सब में उन्होंने सबसे ज़्यादा उत्तम प्रदान किया. विश्व शांति, गंगोत्री, निशीत, वसंत वर्षा, धारावस्त्र, शताब्दी તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે. ये सब जो है क्या है, इनकी काव्य संग्रह है. विश्व शांति, गंगोत्री, निशीत, वसंत वर्षा, धारावस्त्र, शताब्दी, ये सब इनकी काव्य संग्रह है. પ્રાચીનના અને મહાપ્રસ્થાન પદ્ય નાટકના સંગ્રહો છે. શ્રવણી મેળો અને વિસામો વાર્તા संग्रहो છે. यानी श्रवणी मेड़ो यानी श्रवण का जो होता है वो वार्ता संग्रह है. सपना भरा અને હવેલી નોંધપાત્ર એકાંકી સંગ્રહો છે. સમસંવેદન, કવિની શ્રદ્ધા, કવિની સાધના, આખો એક અધ્યયન તેમના મહત્વના વિવેચન સંગ્રહો છે. આ ઉત્તમ સર્જકને રણજીતરામ સ્વર્ણચંદ્રક, ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ, સુવેલેટ लैंड पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनायत થયેલા છે. यानी उमाशंकर जोशी को कौन कौन से अवार्ड मिले? रणजीत स्वर्णचंद्रक, भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड, लैंड पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सब इनको मिले. તેમણે भारतीय साहित्य अकादमी प्रमुख जवाबदारी पर सांभળી હતી. यानी भारत की जो साहित्य अकादमी की प्रमुख की जवाबदारी भी इन्होंने संभाली थी, किन उमाशंकर जोशी ने. तो इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे. एक वक्त एक जैन साधु વહરવા यानी ભિક્ષાન લેવા નીકળ્યા હતા. એમને એક માણસે વિનંતી કરી कि महाराज मारे ત્યાં વહરવા पधारो. अब एक वक्त जो एक जैन साधु जो है वो भिक्षा लेने के लिए निकला तो रास्ते में उसकी एक मानस से मुलाकात हुई. अब वो मानस जो है जैन साधु से विनंती करता है कि महाराज आप मेरे वहाँ भिक्षा लेने के लिए पधारो. साधु कहे ना, हूँ नहीं आऊँ. साधु जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा. क्या महाराज? अब वो मानस व्यक्ति पूछता है कि क्यों महाराज? કેમ कहते कहीं व्रत લીધું નથી. कहते क्योंकि तुमने कोई व्रत या वचन नहीं लिया है. तो હું व्रत लूँ? મને कोई व्रत આપો પછી तो आप पधारशो ने. कहते हाँ ठीक है, मैं कोई भी व्रत लूँगा. बोले अगर मैं व्रत लूँगा तो उसके बाद तो आप मेरे वहाँ पधारोगे ना. बोल શાનું व्रत લઈશ? दारू ना पीवाનું व्रत લઈશ? अब साधु जो है वो कहते हैं बताओ कौन सा व्रत लोगे? दारू ना पीने का व्रत लोगे? ना महाराज, ये तो केम बने, बीजू कोई व्रत आपो. अब वो मानस कहता है नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दूसरा व्रत बोलो. ते આજથી जुगार ना रमवानु व्रत ले. अब साधु महाराज कहते हैं कि आज से तो जुगार नहीं खेलने का व्रत ले लो, वचन ले लो. तो महाराज जुगार रम्या वगैरह केम चाले. अब वो मानस कहता है कि महाराज जुगार मैं खेलूँगा नहीं तो कैसे चलेगा. तो પછી વ્યભિચાર ના કરવાનું વ્રત રખ. એ શું બોલ્યા મહારાજ? એવું વ્રત કેમ લેવાય? તો ચોરી નહીં કરવું
એવું વ્રત લે કે ચોરી નહીં કરને કા વ્રત લેવ. तो कह रहे खरो छे तमे महाराज, पची हूँ खाऊँ शू. कहते ये तो सही है, लेकिन मैं खाऊंगा कैसे, चोरी नहीं करूँगा तो साचू बोलूँ एटले व्रत ले. तो कहते सत्य बोलना, इसका तू व्रत ले. પહેલા માણસને થયું કે આ એક વ્રત એવું છે કે એમાં કોઈ વસ્તુ જતી કરવી પડે એમ નથી. તરત જ બોલ્યો, महाराज भले ये व्रत आजથી હું લઉં છું. अब वो मानस जो सोचता है कि ये व्रत लूँगा तो इसमें कोई भी वस्तु जो मुझे जाने नहीं देनी पड़ेगी, तो बोले मैं ये ले लेता हूँ व्रत. तो कहते हैं साधु महाराज से कहते हैं कि हाँ मैं ये व्रत लेने के लिए रेडी हूँ. व्रत लीधु ने बीजी दिवसे भाई ने दारू पीवा जवानी इच्छा थी. अब व्रत लेने के बाद जो है दूसरे दिन अब वो मानस को दारू पीने की इच्छा हुई, पण व्रत याद आव्યું, लेकिन उसको व्रत वचन याद आ गया. दारू पीधा पछी फेक में झूठू बोलाई गयूँ कहते दारू पीने के बाद नशे में कभी मैंने झूठ बोल दिया तो साचू बोलवानो व्रत लीधु छे ए टूटे. कहते मैंने तो सच बोलने का व्रत लिया हूँ तो वो टूट जाएगा. जुगाड़नी इच्छा थी, मने थयुं के ए बधामां साचू बोलीने आगळ आवुं मुश्केल छे. अब उसको जुगाड़ खेलने के मन हुआ. कहते अगर जुगाड़ खेलूँगा तो उसमें भी मुझे झूठ बोल के खेलना पड़ेगा. पर चोरी करवा गया वगैरह छूटक ना तो चोरी करने जाएगा तो वहाँ भी झूठ बोलना पड़ेगा. चोरी वगैरह खाऊँ शू. कहते चोरी के बिना मैं खाऊँ क्या. एणे खूब विचार करी जोयुं. अंते नक्की कर्युं के चोरी करवी, पण एवी करवी के एमांथी आखी जिंदगी गुजारो थई सके. फिर उसके बाद वो बहुत सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वो एक डिसीजन पे आता है कि ऐसी चोरी करूं कि एक बार चोरी करके और आखी ज़िंदगी जो है उसमें गुजारा कर लूँ. एक बार चोरी करी आवीने पछी घर में बैठा बैठा आऊँ खाओ बाहर निकलिए तो झूठू बोलूँ ना पड़े. कहते एक बार चोरी कर लेने का और उसके बाद जो है घर में बैठे रहने का, और बाहर निकलेंगे नहीं तो झूठ भी नहीं बोलूँगा. ચોરી પણ એવાને ઘરે કરવાની જેની પાસે સૌથી વધુ ધન હોય. कि तो चोरी भी जो है ऐसे घर में करना पड़ेगा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो. एवो तो कौन होय, ऐसा तो कौन होएगा. लाओ राजा ने ત્યાં જ खातर पाड़ूँ एम करिए निकलियो. अब वो कहते हैं क्यों नहीं हम राजा के वहीं चलता हूँ. तो वो राजा के वहाँ जाने के लिए वहाँ से निकलता है. रास्ता में सिपाही मड़िया पूछियो, आलिया ऊभो रहे कौन छे. अब रास्ते में उसको सिपाही मिलते हैं और पूछते हैं कि कौन हो, खड़े रहो. पेलो कहे चोर छूँ अने साचू बोलोनु व्रत हतुं ने. कहता है कि मैं चोर हूँ और सच बोलने का मैंने वचन लिया हूँ. सिपाहीओ पूछियो क्या जाए छे. सिपाही पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो. पेलो कहे राजमहल में चोरी करवा. अब वो कहता है कि मैं राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ. सिपाहीओ कहूँ कि कोई गांडो लागे छे, एमणे एने जवा दी दो. और सिपाही कहते हैं कि ये कोई पागल लग रहा है, इसको जाने दो. राज दरबारनी दौड़ी आगळ पण ए प्रमाणे थयुं. चोर राजमहल पासे आव्यो. अब चोर जो है राजमहल के पास आया. एक बारी खुली जोई ऊपर चढ़ियो. एक बारी खुली हुई देख के उसने ऊपर चढ़ा. बधी चीज़ों जोवा लाग्यो. सब चीज़ वो देखने लगा. आ तो मारे सा काम नहीं छे. कहते ये सब मेरे क्या काम किए. आने हूँ शू करूँ, इसका मैं क्या करूँगा. आने संताड़वी कया. कहते मैं इसको रखूँगा कहाँ. लई जाऊँ तो झूठू बोलिया वगैरह छुटको ज नहीं. कहता अगर ले जाऊँगा तो झूठ बोले बिना इसको से छुटकारा नहीं मिलेगा. छेवटे एक दाबड़ी एना जोवामां आवी. अब उसको लास्ट में जो है एक दाबड़ी यानी एक डिब्बी और उसको देखने में आती है. उगाड़ी ने जुए तो अंदर बीजी दाबड़ी. उसने उठा के देखा तो उसके अंदर एक और डिब्बी थी, यानी डिब्बी के अंदर डिब्बी थी. एमा जुए तो 7 रत्नों. अब जब उसको खोल के देखता है तो उसके अंदर 7 रत्न थे, यानी डायमंड पत्थर थे, स्टोन. चोर ने थयुं के आटला बधा मारे शू करवा छे. वो सोचता है कि मैं इतने सारे क्या करूँगा. 4 बस छे. अंदर थी 4 रत्नों लई एणे छेड़े खोस्या
अब वो डब्बी में से सात रत्न थे, उसमें कहता है कि इसमें तो इतने सारे हैं। बोले मैं इतना सारे को क्या करूँगा, तो उसमें से खाली 4 रत्न निकाल के और बाकी के 3 रत्न उसी में रख के वो रख देता है, और जो 4 रत्न रहता है वो अपने छेड़े में जो है वो खोस लेता है। 3 ડાબીમાં રહેવા દીધા અને દાબડી હતી તેમ બંધ કરીને પાછી એને ठिकाणे મૂકી, और 3 रत्न जो है वो डब्बी में रख के जो है उसको बंद करके उसको अपनी जगह पे रख दिया। बारी थईने उतरीने घर ने रस्ते पड़ियो। फिर बारी से वो उतर के अपने घर के रास्ते चला गया। रास्ता में इन्हें एक माणस रोक्यो। रस्ते में उसको एक माणस मिलता है। राजा वेश पलटो करीने नगर चारिये जोवा निकळ्यो। एणे चोर ने ऊभो राख्यो ने पूछ्यो, आलिया कोण छे? चोर छूं। अब वो पूछते हैं कि कौन है, तो बोलते चोर छूं। क्यांथी आवे छे? तो चोर बोलते चोरी करीने आવું છું। कोने त्यांथी? बोले किसके वहाँ से? राजाना महल मांथी। शू चोरी लाव्यो? कहते क्या चोरी करके लाए? जवाब में चोरे छेड़े खोसेला 4 रत्न हथेली में धरीने बताव्या, और जवाब में जो उसने 4 रत्न चोरी करा था उसको हाथ में रख के बताया। राजाए कह्यू, बात तो साची छे, क्या रहे छे? अब कहते हाँ ये बात तो सच है। बोले कहाँ रहते हो? पहला ठिकाने आप्यो, बन्ने छूटा पड़िया। उसने अपना एड्रेस बताया और फिर दोनों अलग हो गए। राजमहल में जईने राजा तो सूई गयो। राजमहल में जाने के बाद राजा क्या है, सो गया। सवारे 100 जुए तो राजमहल की बारी उगड़ी। जब सुबह उठता है तो देखते हैं कि राजमहल की बारी खुली हुई है। तरत बूम पाड़ी के राजमहल में खातर पड़्યું। उसने तुरंत आवाज़ दिया कि राजमहल में चोरी हुई है। थोड़ी वार में प्रधान जी आव्या। थोड़ी देर में प्रधान जी आते हैं। एमणे तपास करी, उन्होंने चेक करा, जुए छे तो बद्दू अकबंध, कशु गयलू दिखायु नहीं। जब वो देखते हैं, चेक करते हैं, तो कहते सब कुछ ठीक है, कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सब सही है। एम करता पहली दाबड़ी एमनी नज़र चढ़ी, और फिर दाबड़ी वो डिब्बी पर उनकी नज़र गई। खोली, अंदर 3 रतन पड़िया था। खोल के देखते तो उसके अंदर 3 रतन थे। प्रधान ने थયું કે કોઈ મૂર્ખ લાગે છે, 3 રતન મૂકીને ગયો છે। આ એ 3 રતન એમણે ગજવામાં મૂકી દીધે અને દાબડી એને ठिकाने મૂકી। अब वो देखते हैं कि कोई लगता है मूर्ख होगा कि जो 3 रतन छोड़ के चला गया है। अब उनके मन में जो है लालच हो जाती है, तो वो रत्न निकाल के डब्बी को वहीं के वहीं रख देते। राजा पासे जईने प्रधानजी कह्યું કે महाराज बीजू बधु सलामत છે, मात दाबड़ीना पहला 7 रत्नो चोर लई गया છે। राजा કંઈક बोलियो नहीं, એટલે જ કહ્યું કે जल्दी चोर ने पकड़ी लाओ। अब प्रधान जी जो आके कहते हैं कि राजा जी को इतला करते हैं कि सब कुछ सही सलामत है, बस सिर्फ वो डिब्बी में से जो 7 रत्न रखे थे वो चोरी हो गए हैं। राजा ये सुन के जो है कुछ बोलता नहीं है और चोर को पकड़ने का आदेश देता है। चोर ने पकड़वा अधिकारीओए बहु मेहनत करी, पण केम कर्यो ए हाथ ना आव्यो। पहलो तो चोरमांथी 1 रत्न वड़ियाने त्यां आपीने कही आव्यो हतो कि आप चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चोर कहीं हाथ में नहीं आता है। अब जो चोर है वो 4 रत्न में से 1 रत्न जो है वो वड़िया को दी आता है। वो कहता है सेठ जी आमांथी चाले ત્યાં સુધી રોજ મારે ઘેર સીધું મોકલી આપજો, ખૂટે ત્યારે કહેજો। સીધું આવે એટલે પકાવી ખાઈ કરી ખાટલામાં ઘર કૂડે પડી રહેતો, બહાર નીકળે ને જૂઠું બોલવાનો પ્રસંગ આવે એવું રાખ્યું જ ન હતું। अब उसमें से 1 रत्न उठा के जो वो सेठ को जाके दिया आता है और कहता है कि रोज़ मेरे घर जो है भेज देना खाना पकाने की जो भी है। बोले मैं पूरा दिन जो है घर पे रहूँगा और अगर कुछ कमी होएगी, खुटेगा तो मुझे बता देना। चोर ने पकड़ियो त्यारे एक दिवस राजाए दरबार भरिया। अब चोर को पकड़ने के लिए राजा का दरबार भरा। प्रधान ने 100 अधिकारियों ने पूछियो कि चोर तमाराथी पकड़ी शकाय एम छे। अब सब अधिकारी से पूछते हैं कि चोर को तुम पकड़ सकोगे? ते वो लाचार बनीने ना पड़ी। वो लाचार बन के ना बोलते सारे दरबारी। त्यारे राजाए चिट्ठी लखीने एक माणस ने कह्યું। उस समय जो है राजा एक चिट्ठी लिख कर एक माणस को कहते हैं जा आ माणस ने बुलावी लाओ। कहते जा इस इंसान को बुला के
લાવ. માણસ બોલાવવા આવ્યો ત્યારે ચોર તો બારણું અધખોલું રાખીને અંદર ખાટલા પર મજાથી સૂતેલો. ચોરને થયું કે છેવટે પોતે પકડ્યો ખરો. રાજા પાસે પહોંચ્યો એટલે પહેલું રાજાએ એને पूछ્યું, તું શું धंधा करे छे? अब वो इंसान जो है उसको, जो राजा जो उसको चिट्ठी देता है, वो चिट्ठी लेके उस एड्रेस पे जाता है, वहाँ जाता है तो वो उसी के घर जाता है जो चोर रहता है. अब वो चोर जो है अंदर खाटले पे मज़े से सो रहा था. अब उसको ऐसा हुआ कि ये मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, और फिर उसको राजा के पास ले जाते हैं. और राजा जो है उससे पूछता है कि શું ધંધો કરો છો? आप क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? ચોરીનો ધંધો કરતો હતો अन्नदाता. अब वो ચોર ખુદ સ્વીકાર કરતા है कि मैं चोरी का धंधा करता था. કરતો હતો, હવે કરતો નથી. કહેતે કરતે थे या आप करते हो? ना महाराज, पहला करतो હતો, હવે નથી કરતો. कहते कि नहीं महाराज, पहले करता था मगर अब नहीं करता. ક્યારથી નથી કરતો? કબ से नहीं कर रहे हो? राजमहलમાંથી ચોરી કરી ત્યારથી નથી કરતો. कहते जब से राजमहल में मैंने चोरी किया उसके बाद से नहीं कर रहा हूँ. राजमहलમાંથી શું ચોરી ગયો હતો? कहते राजमहल में से आपने क्या चोरी करे थे? तो जवाब देता है रत्नो, स्टोन. કેટલા? 4. એ રત્નો ક્યાં છે? 3 રત્નો મારી પાસે છે, અને ચોથું પેલા पगड़ी वाला सेठ बेटा छे ने एमने त्यां छे. अब राजा उनसे पूछता है कि तुमने राजमहल में से क्या चोरी करे थे? तो कहते मैंने राजमहल में से रत्न चोरी किया था. बोले कितने चोरी करे? तो बोले 4 चोरी करे. तो बोले चारों रत्न कहाँ है? तो कहते उसको जवाब देता है कि 3 तो मेरे पास है, और एक जो है जो ये पहला पगड़ी वाला मानस जो बैठा है एक उनके पास है. सेठ तो घबरा ही गया. राजा जी मने खबर नहीं कि आपने त्याने हंसे. अब वो सेठ जो घबरा के कहते हैं कि राजा जी मुझे नहीं पता था कि ये आपके वहाँ का है. राजा कहे ठीक एनो तो. પછી ચોરની તરફ વળીને કહ્યું, આલિયા દાબડીમાં રત્નો તો 7 હતો, તે 7માંથી 4 જ ચોરેલા. अब राजा कहते हैं उस व्यक्ति को कि उसमें तो 7 रत्न थे और तुमने तो 4 ही लिए. जी महाराज, 4 જ લીધા. કેમ 4? એટલા મારે આ એક ખાબર पेट गुजारो करवा माटे पूरतो हतो. कहते इतना जो है मेरे पेट का गुजारा करने के लिए काफ़ी था. तो बाकी ना 3 क्या गया? तो बाकी के 3 कहाँ गए? ચોર કહે એમને ચોર લોકોને આવી વાતની ગમ પડે ક્યાં એ બતાવું? રાજા કહે बताओ. એ તમારા પ્રધાનજીને છે, એમણે લીધા છે. अब वो कहते हैं कि वो जो 3 रत्न जो है वो तुम्हारे प्रधान जी के पास है. प्रधान तो बढ़िया हो तेव लोही पर ना निकले एवा थई गया. अब प्रधान की ऐसी हालत होगी कांटो खून ना निकले. राजा कहे प्रधान साचू बोलो, बाकीना 3 रत्नों तुम्हारी पास है. अब राजा कहते हैं प्रधान सही बोलो कि बाकी के 3 रत्न तुम्हारे पास है. करगरीने प्रधान कबूल कर्યું, हाँ मारी પાસે છે. આ બધું જોઈને राजा અને સભાને આશ્ચર્યનો पार रहियो नहीं. अब ये सब देख के जो है पूरी रजा और राज्य और सभा का जो है आश्चर्य नहीं रहा. राजा चोर ने पूछ्यो. राजा चोर से पूछते आ બધું શું છે? कहते ये सब क्या है? પોતે ચોરી કરી ગયો છે, तुम खुद चोरी कर रहे हो? એ વાત પણ સાચી, અને બધું રજેરસ તું કબૂલ કરે છે એ પણ અમે જોઈએ છીએ. પછી ચોરે પોતે સાધુ પાસેથી સાચું બોલવું એ વ્રત લીધેલું એ બધી વાત कही. अब जो चोर जो है अपनी सब बात बताता है कि मैंने साधु के पास से ऐसा व्रत लिया था सच बोलने का, यानी वो पूरी अपनी बात बताता है. आखी सभा चकित થઈ ગઈ. રાજા પ્રસન્ન થયો. એમણે કહ્યું प्रधान आ माणसे तो पेटનો ખાડો પૂરવા ચોરી કરી હતી. अब आखी सभा जो है वो एकदम हैरान हो गई और राजा बहुत खुश हो गया और प्रधान से कहता है कि प्रधान ये मानस तो पेट गुजारने के लिए चोरी किया था, અને છતાં સાચું બોલવાનું ક્યાં ચૂક્યો નથી, અને તમે ખાવા પીવાની કશી ખોટ ના હતી તો એ વધુ સંગ્રહ કરવા 3 રત્નો ચોરી ગયા. તો જે જગ્યા એને જવાનું હતું તે જગ્યાએ કેદખાનામાં તમે જાઓ
અને અહીં તમારી જગ્યા प्रधान पदे हवेती सत्यव्रत बेसे। अब राजा कहते हैं प्रधान जी को, प्रधान जी के ये आलिया तो है, इसने अपने पेट का गुजारा करने के लिए चोरी किया था, मगर और हर जगह इसने सत्य बोला और कभी भी उसने झूठ नहीं बोला। और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने 3 रत्न चोरी कर लिए। तो बोले अब जो जगह आपको जाना है आप वहाँ जाओगे, आप कैद खाने में जाओगे और तुम्हारी जगह जो है ये सत्य प्रधान की जगह जो है अब ये सत्यव्रत को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी स्टोरी थी कि सच बोलना, हमेशा हमको हमारी लाइफ में सच बोलना चाहिए। जिस तरह इस इंसान ने सत्य बोलने का वचन लिया तो उसने चोरी करना छोड़ दी, जुगार खेलना छोड़ दिया और सोचा कि ऐसी चोरी करूँ कि एक बार चोरी करूँ फिर लाइफ टाइम में बैठ के खाऊं। लेकिन चोरी करने गया, वहाँ भी उसने पूरा सच बताया कि हाँ मैं चोरी करने आया हूँ, और राजा को भी मिलके बता देता है कि हाँ मैं राजमहल में से इतने 4 रत्न चुरा के लाया हूँ। यानी उसने हर जगह सच बोला। सच बोलने के बाद उसको लास्ट में आखिर उसको प्रधान का पद मिला। तो यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।